Hello friends, how are you all doing? Welcome back to my YouTube channel E Square Classes. If you are new here, don't forget to subscribe because we share awesome content every week. Let's jump right into the today's video. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th प्रोज का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का चैप्टर फर्स्ट है, बट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो इस चैप्टर में क्या बात की जा रही है, राइटर क्या कहना चाहता है, किस बारे में स्टोरी है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। और ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि पेपर में इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपको अपना आंसर राइट करना है। सो इफ़ यू वांट टू राइट योर आंसर्स देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी properly. Understand? After that you can write a proper and best answer. So come to the video. तो जैसा कि हमने देखा, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। 1840 में इनका जन्म हुआ था, 1897 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। और ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, जब इन्होंने इसके बारे में लिखा तो ये इन्होंने लिखा है फ्रांस और प्रूशियन वॉर जब चल रहा था 1870 और 1871 के टाइम, उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई द प्रूशियन लेड बाई द बिस्मार्क। उस समय फ्रांस जो था वो युद्ध हार गया था प्रूशियंस के द्वारा, जिसको बिस्मार्क लेड कर रहा था। एंड प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ वॉट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। जैसे कि आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा, सोशल स्टडीज़ में, कि प्रूशिया जो था वो कुछ कंट्रियों का एक समूह था जो अपने आप में प्रूशिया नाम से जाना जाता था, बट टुडे दे आर सेपरेटेड। जैसे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट प्रूशिया में आते थे, सॉरी ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच districts of Alsace and Lorraine. Now we are going to basically study about these places, Alsace and Lorraine. So you have to keep these places in your mind. Have passed into Prussia hands. तो जब प्रूशिया ने फ्रांस को हराया तो फ्रांस के दो मेन जगह, दो मेन कस्बा कह सकते हो, टाउन कह सकते हो, एल्सेस और लॉरेन पे कब्जा कर लिया। and read the story to find out what effect this had on the life at the school. तो बेसिकली ये स्टोरी है कि उस समय जो स्कूल के बच्चे थे उन पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा था, जो स्कूल चलते थे उन पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा था, इस बारे में। तो आइए समझते हैं हम स्टोरी को। ओके, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, स्टोरी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एंड यू डोंट हैव नीड स्किप दिस वीडियो। ओके, तो प्रॉपरली फुल पेशेंस के साथ आपको वीडियो देखना है और एक एक पॉइंट को समझना है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. I started for the school very late that morning. मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत लेट निकला। and was in a great dread of scolding, especially because of M. Hamel had said that he would question us on participle. और उस दिन मुझे बहुत डर लगा था, उस दिन मुझे डांट खाने का बहुत डर था क्योंकि एम हैमल पहले ही बोल चुके थे कि जो पार्टिसिपल के क्वेश्चंस लर्न नहीं करके आएगा तो उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन मुझे तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था, मुझे पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट द डोर्स। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे,
कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स है, ठीक है, ये कौन बात कर रहा है, ये बोल कौन रहा है, अभी आगे हमें पता चलेगा, बट ये एक लड़का है, फ्रेंड्स है जिसका नाम, और यही हमसे अपनी बातें बता रहा है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग, वो कहता है कि कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं भाग जाऊं, घर से बाहर चला जाऊं, आज बंक कर दूं, ठीक है, और पूरा दिन जो है वो बाहर व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म, अब क्यों, सुनो, इट वॉज सो वार्म, आखिर बाहर का दिन इतना गर्म है, सो ब्राइट, बहुत ही चमकीला है, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो पक्षी हैं ये जंगल के किनारों पे चहचहा रहे हैं, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉमिल, और वहाँ पूरे खुले मैदान के पीछे जो आरा मशीन लगी है, एंड द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहाँ पर प्रूशियन सोल्जर्स जो है ड्रिलिंग कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लुभाने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मनमोहक हैं, बजाय इसके कि मैं पार्टिसिपल के रूल्स याद करूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे अंदर इस चीज़ की क्षमता थी कि मैं इन सभी विचारों को का विरोध कर सकूं, इन्हें रजिस्ट कर सकूं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When I passed the town, जैसे ही मैं टाउन के पास पहुंचा, मैंने क्या किया, यहाँ पे वो कहता है कि मैंने इन सभी विचारों को का विरोध करा और मैं स्कूल के लिए बहुत जल्दी निकल पड़ा। मैंने बहुत जल्दबाजी, पास द टाउन हॉल, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो मैंने वहां पे पाया कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल और बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थीं वो हमें वहीं से मिलती थी। द लॉस्ट बैटल, चाहे वो युद्ध का हारना हो, द ड्राफ्ट्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, चाहे वो युद्ध का हारना हो, चाहे वो किसी चीज़ का खोना हो, एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, चाहे कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर हो, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, और मैं बिना रुके खुद में सोचने लगा, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, कि अब क्या हो गया। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैं और तेज भागा जितना कि मैं भाग सकता था। द ब्लैक स्मिथ एंड द वॉचर हु वॉज देयर, ब्लैक स्मिथ और वॉचर, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है बेटा लोहार, क्या होता है, लोहार या लोहार कह सकते हो। वॉचर का मतलब होता है चौकीदार, क्या होता है, चौकीदार। तो वहीं पे साइड में लोहार और चौकीदार बैठे हुए थे, हु वॉज देयर एंड विद हिज अप्रेंटिस, उनके पास उनके टूल्स थे, एंड रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे, एंड कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मेरे पीछे से बोला, डोंट गो सो फास्ट, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए, बब मीन्स ये मजाक करने के सेंस में यूज़ किया जाता है, ताना मारने के सेंस में, उन्होंने मुझसे कहा डोंट गो सो फास्ट, बहुत जल्दी मत करो बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है, तुम आराम से जाओ, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं और तेज भागा और एम हैमल के गार्डन के पास जाकर मैं रुका और वहां पर सांस ली। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भगदड़ होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स, जिसको सड़क से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, लेशंस रिपीटेड इन द यूनिशन वेरी लाउड एंड विद आवर हैंड्स over our ears to understand better
and the teachers great rulers rapping on the table. अक्सर जब भी स्कूल प्रारंभ होता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ होती थी, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स, जिसको बाहर सड़क से भी सुना जा सकता था, आसपास आने वाला कोई व्यक्ति सुन सकता था उसको. द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, चाहे डेस्क के खुलने या बंद होने की आवाज़ हो, चाहे जब स्कूल में लेशंस पढ़ाए जाते थे तो उनको एक स्वर में बोला जाता था, दैट इज यूनिशन, और बहुत ही तेज आवाज़ होती थी, वेरी लाउड, एंड विथ और हैंड्स ओवर और ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. तो हमें अपने कान पे अपने हाथ को रखना पड़ता था ताकि चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकें या सुन सकें. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर्स थे वो अपना जो रूलर होता था, जो भयानक सा डंडा होता था, उसको वो सीट पे टनटनाते थे. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ बहुत शांत था. I had counted on the commotions to get to my desk without being seen. I had counted on the commotions. मैं अपने अंदर हिम्मत जुटाने लगा to get my desk without being seen. और मैं सोचने लगा कि किस तरह से मैं बिना दिखे, बिना सबकी नज़र में आए अपने डेस्क पे जाके चुपचाप बैठ जाऊँ. ये चीज़ें मैं सोच ही रहा था. But of course, लेकिन बेशक that day everything had to be as quiet as Sunday morning. That day, उस दिन everything had to be as quiet as Sunday morning. सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दिन संडे की सुबह हो. Through the window, I saw my classmates already in their places. और जैसे ही खिड़की से मैंने देखा तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे सारे जो क्लासमेट्स थे, मेरे सहपाठी थे, वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए हैं. And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arms. और एम हैमल जो हैं वो इधर उधर टहल रहे थे क्लास में, और उनके हाथ में उनका लोहे का डंडा था जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे उस दरवाजे को खोलना पड़ा और सभी के सामने मुझे जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड, हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. आप सोच सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था, मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था. तो आज के इस वीडियो में हम इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ठीक है. सो माय फ्रेंड्स, if you like this video and if you want to get more content like this, so you have to subscribe, and please support me by sharing, subscribing, and many more other efforts which you can do. Thank you so much.